माय फ्रेंड्स वेलकम। मैं बताऊंगा इंग्लिश सीखने का ब्रह्मास्त्र तरीका जिसके द्वारा आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी फ्री में अपने घर पर। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। इफ यू डोंट नो इंग्लिश देन यू आर नॉट एजुकेटेड। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप पढ़े लिखे नहीं समझे जाओगे। यही धारणा है समाज की। उसके अलावा एग्जाम दोगे, आप सर्विस एग्जाम दोगे, ऑफिस में प्रमोशन लोगे, वहां भी आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। और वहां उसके अलावा भी अगर आप विदेश में घूमने जाओगे तो आप बिना इंग्लिश के घूम ही नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक लैंग्वेज, एक भाषा की जरूरत पड़ेगी, वो इंग्लिश हो सकती है। आप विदेश तो छोड़िए, आप इंडिया के बहुत से राज्यों में अगर घूमने जाएंगे तो वहां भी आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात यह आती है कि इंग्लिश कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो उससे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट। इंग्लिश जो है भाषा है, एक सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि भाषा को सीखने में समय लगता है, जबकि सब्जेक्ट को हम 2-3 महीने में सीख लेते हैं। और इंग्लिश सीखने में जो अहम भूमिका होती है वो होती है वोकेबलरी की। वोकेबलरी अर्थात मीनिंग की। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं और आपकी जेब में अगर 1 लाख रुपए हैं तो शॉपिंग करते समय आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, आप शॉपिंग इजीली कर लोगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जेब में 500 रुपए और आप शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े लेने, जूते लेने, तो आप हिसाब लगाओगे कौन सा जूता 200 रुपए का आएगा, कौन सा कपड़ा 300 का आएगा, यानी बजट जो है 500 से ज्यादा ना निकल जाए। इसी प्रकार अगर आपकी जेब में पैसे अधिक हैं, अगर लाख रुपए हैं, तो आपको शॉपिंग करने में जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही दिखेगा। इसी प्रकार आपके पास पर्याप्त मीनिंग है, शब्दकोश है या वोकेबलरी है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा इंग्लिश बोलने का वो अलग ही दिखेगा, सामने वाले पर एक प्रभाव जमा देगा। अब बात यह आती है कि आपके पास पर्याप्त मीनिंग कहां से आएंगे। पर्याप्त मीनिंग, ऐसे मीनिंग कहां आएंगे जो प्रचलन में है, उस समय बोले जाते हैं। उसके लिए सबसे सटीक रास्ता है, ब्रह्मास्त्र है, वो है न्यूज़पेपर। आप पहले वीकली, हफ्ता में एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसके बाद एक पैराग्राफ लीजिए। एक पैराग्राफ को आप डिक्शनरी की सहायता से उसे पढ़िए और मीनिंग के नीचे उस पर लिख लीजिए। उसका जैसे कंसीव है यानी धारण करना, रिसीव है प्राप्त करना है, जो मीनिंग है उनकी हिंदी लिख लीजिए। इसी प्रकार पहले हफ्ते में एक अखबार लीजिए। जब आपकी स्पीड स्लो स्लो जब बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तब उसके बाद हफ्ता में 2 दिन अखबार लीजिए इंग्लिश का। और उसके बाद जब आपकी अधिक स्पीड हो जाए पढ़ने की, तो डेली इंग्लिश का अखबार लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्लो स्लो ग्रोथ बढ़ती जाएगी और एक दिन इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। सब रही रूल की बात, नियम की बात, ग्रामर की बात, तो सब YouTube चैनलों पर इतने चैनल हैं कि किसी से भी आप चैनल से सहायता लेकर मात्र 1 हफ्ते के अंदर या किसी अच्छी किताब को लेकर, ग्रामर की किताब को लेकर, आप रूल्स ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर सभी सीख लेंगे। लेकिन आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा वोकेबलरी में। आप पढ़ेंगे, शुरू में एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो ये भी हो सकता है कि अगले दिन उस लाइन के मीनिंग आप भूल जाए, ऐसा प्रैक्टिकल होता है। अगले दिन जब वो लाइन में जो मीनिंग यूज हुआ है, अगले दिन जब पढ़ें और वो मीनिंग दोबारा आए, तो आपको सोचना पड़ेगा आखिर वो मीनिंग हमने पढ़े लेकिन याद नहीं आ रहे। इसी प्रकार 2-4 बार वो मीनिंग आपके सामने आएंगे तो वो मीनिंग परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जिससे आपकी वोकेबलरी होगी वो मजबूत हो जाएगी। आपको अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूं कि सन 2000 में जब मैं पहली जॉब में गया, जॉब में करने के बाद मुझे एक बिल बनाना था और मेरे बॉस ने मुझसे एक बिल लिखने के लिए कहा कि बिल बनाइए। जब BILL बिल की स्पेलिंग में कंफ्यूज इतना हो गया कि BIL लिखूं या BELL लिखूं, मतलब कंफ्यूजन इतना था कि एंड में BILL लिखने में मुझे पसीने आ गए। यानी बिल की स्पेलिंग तक मुझे कॉन्फिडेंस के साथ पता नहीं थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर मैंने उसी गलती को सुधारने की कोशिश की। फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, डिक्शनरी की सहायता से पढ़ना चालू किया, और स्लो स्लो वो कमियां थी वो निकलती चली गई। पहले वीकली लिया, वीकली के बाद फिर हफ्ते में 2 दिन लिया, 2 दिन के बाद जब डेली रूटीन में आ गया तो फिर मैंने डेली लेना चालू कर दिया। और इस प्रकार अपनी गलतियां मैंने स्वयं निकाली। थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन इंग्लिश पर कमांड हो गया। याद रखो, अगर कोई काम आप मन से और निरंतर करते हो तो आप ये अपने पर विश्वास रखो कि वो काम अवश्य पूरा होगा। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के और जड़ मत हो सुजान। जड़ मत यानी जिनकी बुद्धि कम है वो भी सुजान यानी योग्य हो जाते हैं, लेकिन निरंतर और लगन होना आवश्यक है। एक बात हमेशा याद रखो, आपको किसी भी कंपनी ने नहीं बनाया, आपको किसी अमेरिका की ने, कनाडा की ने, इंडिया की
किसी कंपनी ने नहीं बनाया, आपको स्वयं परमात्मा ने बनाया है। अगर परमात्मा ने आपको बनाया तो आप में वो सब चीज है जो और लोगों में होती है। अगर आप में विश्वास है तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपको विश्वास की मैं एक ताकत की कथा बताता हूं कि जब भगवान राम जो थे वनवास गए और वहां से मां सीता जी का हरण हो जाता है, तो उसके बाद दक्षिण को जाने का नेतृत्व जो मिला था वो अंगद को मिला था। यानी अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी गए थे, यानी उस दल के लीडर जो थे वो अंगद थे। और अंगद जब सागर के कोने पर पहुंच जाते हैं और लंका पल्ली तरफ होती है, तो अंगद से जब कहा जाता है कि मां सीता जी उधर हो सकती हैं, आप जाके पता करो, तो अंगद का विश्वास डगमगा गया। बस यही डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो गए थे वो अंगद के नेतृत्व में गए थे, यानी दल के जो मुखिया थे वो अंगद थे। जब अंगद समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, उस तरफ लंका, एक तरफ लंका, दूसरी तरफ जो थे अंगद के नेतृत्व में वानर सेना। वानर सेना में ये जिम्मेवारी अंगद की थी कि वो लंका जाए और सीता जी का पता करें। लेकिन अंगद जो थे वो शंका में आ गए, बोले कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटने की मुझे पता नहीं। लेकिन हनुमान जी के पास आत्मविश्वास था और उन्होंने कहा मैं जाऊंगा भी और सीता जी का पता भी लगा के लाऊंगा, क्योंकि उनको पता था कि जब भगवान राम ने मुझे अंगूठी दी है जो सीता जी को दिखानी है, तो इसका मतलब भगवान राम ने मुझे दी है, यानी मुझ में वो क्षमता है, तभी मैं कर सकता हूं। और हनुमान जी गए, माता सीता जी का पता लगा के लाए और वहीं लंका में आग भी लगा के आए। बस आपको सीखना है ना, तो अपने आप से सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है। जिस व्यक्ति ने अपनी गलती और अपने आप से सीखना चालू कर दिया, उसे हराने वाला दुनिया में कोई है नहीं। जय हिंद, भारत मां की जय।